हाँ जी, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो हमें क्या गिवन है? अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक ब्लॉक है यानी कि थोड़ा ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। एक क्यूबिकल बॉक्स है, जैसे हमारा डाइस होता है ना, उस टाइप का। वो सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, इसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। जो ये हेमिस्फेयर है, इसका डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर जो इसकी साइड है, इसकी हमें साइड कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ही इसका ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा डायमीटर हो सकता है। अब डायमीटर क्या होता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है ना, एक सर्कल है, उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, जो सेंटर से पास होके निकलती है और उसके एंड पॉइंट हमारे सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, उसे बोलते हैं हम डायामीटर। तो हेमिस्फेयर का डायामीटर कितना होगा? सबसे ग्रेटेस्ट, जितनी हमारी इसकी क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है। ठीक है, पहली बात का तो हमने आंसर दे दिया। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे, अ ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमें ये समझना है कि ये सॉलिड कैसे कैसे बना हुआ है। एक तो ये क्यूबिकल बॉक्स है और एक ये हेमिस्फेयर है। तो क्यूबिकल बॉक्स पहले हम समझेंगे कि क्यूबिकल बॉक्स का हम कौन सा एरिया लगाएंगे। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? जो ये वाले साइड्स होते हैं ना, वो ही काउंट होते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में ये जो नीचे और ऊपर की साइड होती हैं, ये भी कवर होती हैं। तो जो ये हमारा एक सॉलिड शेप बन रही है, इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा, जैसे हमारा जो वो लूडो खेलते हैं ना, उसका डाइस होता है, उसका जैसे ये एक ऊपर वाली पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर मान लो कि हमने हेमिस्फेयर रख दिया। हेमिस्फेयर समझते हो कैसे बनेगा? मान लो कि एक बॉल है, उस बॉल को आप बीच में से काट दोगे, तो जो वो हाफ पार्ट बनेगा ना, बॉल का हाफ पार्ट, वो हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो उसका बॉल का जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया है इसके साथ। तो ये चीज़ तो हमारी फिल हो गई है, किससे? हेमिस्फेयर से। ये हेमिस्फेयर बन गया है। ठीक है, पर ये वाली छोटी छोटी साइड्स जो हैं, ये बच गई हैं और ये हमें शो भी होंगी जब सॉलिड बनेगी। तो इसलिए इस सॉलिड में हम इस सम में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसलिए इस सम में हम क्या करेंगे? अपने इसका क्यूब का क्या लगाएंगे? टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे? अभी हमें जो ब्लॉक की साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड किसके इक्वल आएगा? वो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर एंड माइनस
एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब हमारे को क्या है, ये बात समझने की है कि ये एरिया हमने क्यों माइनस किया है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में, मतलब इस वाली एक्सरसाइज में ना, ये नहीं समझ पाते कि टोटल सरफेस एरिया क्यों लगा है क्यूब का, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्यों लगा है, और सर्कल का माइनस क्यों हुआ है। ठीक है, अब पहले हम ना ये सॉलिड दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये तो बता दिया आपको कि भाई जो क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्यों लगा है, क्योंकि जो ये वाली साइड्स रह जाएंगी ना, जैसे ये मान लो हमारा डाइस है, डाइस के ऊपर हमने हाफ हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर यानी हाफ बॉल के शेप में एक शेप रखी है, तो ये वाली जो साइड्स रह जाएंगी, इसका भी तो एरिया चाहिए ना हमें, तो इसलिए हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब यानी कि 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्यों लगाए, जो ये हेमिस्फेयर है इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ही हमें शो हो रहा है ना, जो ये वाला पार्ट था, जो जैसे बॉल को जो कट कर देते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो ज्वाइन हो जाएगा ना इस क्यूबिकल बॉक्स के साथ, ज्वाइन हो गया वो तो इसलिए वो नहीं शो हो रहा हमें, तो इसका क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πr²। ठीक है, अब हमारा जो एक सर्कल का एरिया है वो माइनस हो रहा है, वो क्यों माइनस हो रहा है ये भी देखते हैं। जो हमारा हमने ये क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया लगाया है ना, उसमें ये वाला पार्ट तो हमें काउंट करना है, बट ये वाला तो नहीं करना, क्योंकि ये हेमिस्फीयर के साथ ज्वाइंट हो चुका है। जैसे यहाँ पे जो ये ज्वाइंट है ना, तो क्यूबिकल बॉक्स का ये वाला जो एक सर्कुलर पार्ट है ना, वो क्या हो चुका है, हेमिस्फीयर के साथ ज्वाइन हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस एक एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो अब इस क्वेश्चन में देखने की बात है कि ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2πr² में से जब πr² माइनस होएगा तो क्या बचेगा, 1 टाइम πr² बचेगा, और वो पॉजिटिव बचेगा क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो बस अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × r कितनी आ जाएगी हमारी, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, यहाँ रह गया 11, तो 6 × 49 प्लस 7 को 11 से किया 77/2। अब ये 49 से हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5 6 24, 24 प्लस 5 29, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 294 प्लस 77/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब 294 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 5 588 प्लस यहाँ 2 है, 2 को 2 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 1 1 को जब 77 से मल्टीप्लाई किया तो 77। तो अब हम क्या करेंगे, 588 में 77 प्लस करेंगे, 7 और 7 14 प्लस 1 15, 18 और 8 और 8 16 और 6 5/2। बस अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बच्चा 1, तो 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया हमारा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।